कैसे रोकोगे उसको जिसे तूफानों ने पाला है। माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। बहुत अच्छा था और आपने देख भी लिया, आवाज़ भी सुन ली। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये गाना इनका है, पूरा सेटअप है, सेटअप को चलाने वाले हैं, लिखने वाले हैं, मैनेज करने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सोनू सागर के नाम से जानते हैं मुझे फील्ड में, म्यूजिक फील्ड सोनू में। सागर के नाम से। कब से इस फील्ड में हैं? लगभग हो गया 10-12 साल, 15 साल। 12 साल से हैं। जी, तब तो आपने काफ़ी म्यूजिक गाने वाले निकाल लिए बहुत होंगे। सारे गाने अनगिनत निकाले हैं। ये जो माहौल बदलने वाले की बात चल रही है, गाना चुराया जा रहा है और आपके साथ गाने गाने वाले सिंगर भी बैठे हैं, राइटर भी बैठे हैं, क्या है ये पूरा मामला? आप लोग कब कितनी मेहनत किए थे इसके लिए? देखिए, एक भोजपुरी इंडस्ट्री है, जी। आप जानते हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ा सा चलन चल गया है, क्योंकि राइटर्स अब उतने दिमागदार हैं नहीं। उनको नए मैटर रोज़ क्रिएट करने होते हैं। अरबों खरबों की संख्या में रोज़ गाने अपलोड हो रहे हैं। बिल्कुल। कितने नए मैटर्स लिखेंगे आप? और कोई भी राह चलता राइटर बन गया है ना। बिल्कुल। मतलब राइटर बनने के लिए काफिया क्या है, रदीफ क्या है, मीटर्स क्या होते हैं, ताल क्या होती है, किसी को समझ नहीं है, बस लिखना है। और अगर नहीं मिल रहा है तो उसका उठा के अपने में जोड़ दो, कहीं से ये उठाया, कहीं से वो उठाया, बन गया गाना। और ये वो कर रहे हैं। वही हो रहा है। अभी तक क्या था कि हम लोगों ने एक, जैसे हम लोग बताया कि हम लोग अवध फील्ड से आते हैं, अवध क्षेत्र में आते हैं। तो एक बहुत लगभग 2-4 महीने पहले हमारा एक इंटरव्यू हुआ था। तो हमसे रिपोर्टर भाई साहब ने पूछा था कि आप अपने अवध से हैं, तो अवध संगीत की ओर क्यों नहीं आप काम करते हैं? और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ के कलाकारों को अवधी संगीत के लिए प्रेरित करें, अवधी गीत निकालें, आगे बढ़ाएं। तो मुझे भी समझ में आया, हाँ ये तो सही कह रहे हैं। मैं हिंदी गाने बना रहा हूँ, भजन बना रहा हूँ, भोजपुरी बना रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। वो हालांकि है तो सब लोग, हम लोग भारतीय ही, लेकिन एक होता है कि यार हम लोग अपने क्षेत्र के लोग, माटी होती है। तो हमने उस पर काम करना शुरू किया और हमारे आसपास के सारे कलाकार जुड़े, आपसे जुड़े। अच्छा जी, अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अच्छे गीत निकाले। तो अवधी में इस वक्त एक लहर सी छा गई है हमारी तरफ। समझिए कि सारे कलाकार बहुत अच्छे अच्छे गाने निकाल रहे हैं। तो और यहाँ से बिल्कुल फ्रेश चीज़ें निकल के आ रही हैं, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो चलिए आप बोलिए। तो अब क्या है कि इधर की फ्रेश चीज़ें मिल रही हैं। तो अब क्या होता है, आजकल एक चल रहा है ना कि नए मैटर्स नहीं मिलेंगे तो हिंदी वाले भोजपुरी चुरा रहे थे, भोजपुरी वाले हिंदी चुरा रहे थे। तो अब अवधी वालों की तरफ भी ये लोग टारगेट कर लिए कि चलो हमारे भोजपुरी में तो सब लड़ रहा है, सारे गाने एक जैसे तो हो जा रहे हैं, कुछ अवधी वालों का उठाओ तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नमक किसी और का, दाल किसी और का है, पानी किसी और के यहाँ का। ये है, पका के पार्टी अपना मना रहे हैं। अच्छा, पार्टी मना रहे हैं। अच्छा, ये जो आप माहौल बदलने वाला जो बात चल रही है गाने की कॉपी करने की, ये इसकी जो म्यूजिक वगैरह है, कितनी मेहनत लगी थी आपको ये करने में? देखिए, एक म्यूजिक तैयार करना क्रिएटिव चीज़ें होती हैं सर। जैसे आप किसी जॉब पे जाते हैं, कोई काम आप करते हैं तो वहाँ फिक्स होता है कि हमको ये ऐसे करना है, वो ऐसे, वो सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन रेंज के वर्क हैं, इसमें क्रिएटिव चीज़ें होती हैं। आपको नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, दिमाग से निकालनी पड़ती हैं। एक प्रकार का पूरा दिमाग निकाल के काउंटर पर धर दी। बहुत मेहनत का वर्क होता है उसको लिखना, नई चीज़ें लिखना, नई चीज़ों को प्रोड्यूस करना, उसके लिए संगीत तैयार करना। आप सोचिए कि 12-15 साल मुझे वर्क करते हो गया। पर डे अगर महीने में देखा जाए तो कम से कम 50 से 100 संगीत में देता हूँ गानों में। और 50 से 100 संगीत? जी, 50 से 100 गानों का संगीत में देता हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ हर महीने। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे होगा? आप गूगल कर सकते हैं, धारा म्यूजिक नाम का चैनल, यूट्यूब पे जा सकते हैं, धारा म्यूजिक नाम से चैनल है। इसके अलावा मैं आपको नंबर बता देता हूँ आपके सारे दर्शकों को, डिस्क्रिप्शन पे, स्क्रीन पे मेरा नंबर है 9795640600। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे लोकेशन ले आप सकते हैं। इतने दिन से म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत से सिंगर्स से आपने मिला होगा। एक काफ़ी सोशल मीडिया पर अखिलेश जी चर्चित सॉन्ग आया था, दबदबा है, ये किसने किया था? ये सारे गाने यहीं पर बन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि दबदबा बना है, यहीं पर बना था, यहीं पे सारी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं। और हमारे यहाँ के ही सिंगर हैं अभिषेक शुक्ला जी, जिन्होंने गाया है। और दबदबा ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल सॉन्ग्स गाए हैं। लेकिन कहते हैं जो एक ब्रांड बन जाता है कभी कोई गाना ना, तो लोग उसी के नाम से जानते हैं। जैसे अखिलेश जी ने भी बहुत सारे गाने गाए हैं वहाँ पे,
बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, लेकिन जब कोई गाना चल गया तो लोग उस नाम से वो टैग लगा देते हैं कि आप ये वाले सिंगर हैं, माहौल वाले सिंगर हैं अखिलेश जी, दबदबा वाले सिंगर हैं अखिलेश अभिषेक जी। दबदबा वाला सॉन्ग है और उसमें जो रोल कर रहे हैं कैमरे में और इसमें जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे तो दबदबा तो वही स्कॉर्पियो बैठ के बना रहे हैं, लेकिन असली दबदबा तो यहाँ बन रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें एक कमरे के अंदर बन के पूरी खिचड़ी पक के परोसी जाती है। अब वो खिचड़ी कितनी स्वादिष्ट बनी है तो पब्लिक ही बताएगी है ना। बाकी सारे क्रियाकलाप अंदर ही होते हैं स्टूडियो के अंदर ही। अच्छा, ये बताइए जो आप ये म्यूजिक का सेटअप लगा के बैठे हैं और अखिलेश जी से आपसे आपके ही क्षेत्र के हैं ये? बिल्कुल हमारे ही क्षेत्र के हैं, पास के ही। अखिलेश जी ने कहा मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, किस तरह रोल रहा इनका आपके साथ? अरे क्या बताएं, अब जैसे कि मैं यहाँ आज जब आया था मुंबई से, यहाँ चल के आया तो मुझे म्यूज़िक सबकी पसंद नहीं आ रही थी। भैया किसी के पास जाएं तो कोई काम चलाऊं, अरे यार ये गा दो, अरे यार वो गा दो, अरे यार देखो ऐसे करनी, क्योंकि मुझे चीज़ें पता है। क्यों, मैं अपने गुरुजी के साथ जब मैं बैठता था तो मुझे चीज़ें पता है कि कैसे कैसे क्या होती हैं। तो मुझे फाइनली जो पसंद आई चीज़ें वो सोनू भैया की। और सोनू भैया केवल म्यूज़िक से मेरी हेल्प नहीं किए, इन्होंने मुझे वीडियो सेटअप से लेके मतलब जितना हो सकता था, मेरी छोटी से छोटी चीज़ सब इनसे पूरी हुई है। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कहीं भी रहूँगा, किसी भी जगह रहूँ, लेकिन मैं नाम नहीं भूल सकता है। ये सब नाम जो है मेरी ज़िंदगी को मतलब बनाने वाले ये लोग हैं कि हाँ कि आपको सही, क्योंकि रास्ता आजकल कौन दिखाता है सही, रास्ता कौन दिखाता है। और सोनू भैया म्यूजिक डायरेक्ट के साथ बनाने बनाते किसी की ज़िंदगी भी बनाने में लग गए हैं। देखिए हम क्या होते हैं, हम तो राह में सब लोग चल रहे हैं उसी संगीत के सफ़र में, हमने तो थोड़ा सा हाथ लगा दिया। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो बाद में आपको पछतावा होगा कि काश हमने कर दिया होता, और मन से बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ सोनू जी, आपने म्यूजिक के डायरेक्ट किया और सब कुछ अच्छा चल रहा है, अखिलेश जी ने गाना गाया, माहौल बदलने वाला है, माहौल इस कदर बदला कि गाना चोरी हो गया। ये माहौल बदलने से आपको क्या फ़र्क पड़ा? देखिए फ़र्क तो पड़ता है, थोड़ा सा तकलीफ़ होती है जब हम किसी चीज़ पे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, सिंगर, राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर और वीडियो प्रोडक्शन में जो भी प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन होता है, खर्चे वगैरह भी खर्च आते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे जाना, अलग अलग एफर्ट्स लगाना, शूट करना, वक्त बर्बाद करना, मेंटली प्रेशर झेलना। एक एल्बम शूट करने के पीछे सोनू भैया कितने दिन, मतलब कितने समय, एडिटिंग दिन, पूरा क्या खर्चा पूरा? अगर बहुत फास्ट फॉरवर्ड अगर आप वर्क करेंगे तो ये समझ लीजिए कि तकरीबन 10 से 15 दिन तो जाना है गाने के। 15 दिन एक एल्बम के, अगर व्यवस्थित ढंग से करें तो। और खर्चा क्या आ जाता है इसमें? खर्चे का मत सोचिए आप, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। तब भी अमूमन अगर गिरते गिरते देखा जाए 40-50 हज़ार तो बहुत छोटे छोटे एल्बम्स में लग जा रहे हैं आजकल। बाकी आपके ऊपर, आप कितने खर्च कर सकते हैं, कितने अच्छे। आपसे ये सवाल है कि आपकी इनका गाना चुराया गया, इन्होंने लिखा और आप उसमें पूरा म्यूजिक दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो इस तरह का काम कर रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी चीज़ें करिए, नई चीज़ें करिए। और ठीक है, अगर आप चुरा ही रहे हैं, नकल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्रेडिट तो दीजिए एटलीस्ट, है ना, कि हाँ हमने आपकी चीज़ें ली हैं। आप ज़्यादा नहीं, बस डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे नाम दे दीजिए कि हाँ इस गाने से हमने, मतलब ओरिजिनल क्रेडिट गोज़ टू फला सिंगर, फला म्यूजिक डायरेक्टर। तो वही बात हो गई, खाना भी खाया नमक के अनुसार, कह रहे हैं स्वाद भी नहीं है, है ना? आपने गाना लिखा था माहौल बदलने वाला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यारा है। यारा है। यारा जी, कहाँ से दिमाग में आ गया कि यूपी का माहौल बदल देंगे? अब हम भैया तीनों लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, तो हमारे हिंदी गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपके? हाँ। अच्छा, आप गाते भी हैं कि सिर्फ लिखते हैं? नहीं, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, एज ए राइटर डायरेक्टर काम करता हूँ सबके साथ में। तो हमारे हिंदी गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे मेरा एक गाना है, ना तू चाहिए ना प्यार तेरा, हम ही तीनों ने किया। अभी हम आपसे गाना सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, जो आपने माहौल बदलने वाला गाना लिखा था, आपने कभी सोचा था कि आपके गाने बड़े बड़े स्टार चोरी कर लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था कि मतलब चोरी करेंगे, बस सोचा था कि अगर मौका मिला तो सबके साथ काम करेंगे अच्छे से। आप अपने आप को बचा के चलिए, अगर उनको पता चल गया कि आपने लिखा था वो आपको ही उठवा लेंगे। अभी तो गाना ही उठाया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अच्छा, कितने दिनों में आपने लिखा था माहौल बदलने वाला गाना? अगर ईमानदारी से बताएं तो फिर एक ही दिन में, मतलब लगभग एक होता है ना कि थॉट जो होता है, जैसे मेहनत तो बहुत लगती है, काम मतलब कई दिन तक चलता है, 10 दिन 15 दिन सोचने में। हाँ, लेकिन एक थॉट जो होता है वो इंसिडेंटली आ जाता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है। बिल्कुल, कोई भी राइटर होगा तो उसको जो थॉट आएगा वो इंसिडेंटली आएगा कि हाँ अब कुछ ऐसा करते हैं। तो आपने भी ऐसा कर थी यहाँ पे कि भैया कुछ बहुकाली हो जाए,
जैसे अखिलेश भैया, सोनू भैया सब थे, तो जैसे हिंदी गाने हम अच्छे अच्छे कर रहे थे, आप सुनना। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने लिखा माहौल बदलने वाला है, बहुत फड़फड़ा चुके कबूतर, इसका अर्थ क्या है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई बात ये थी कि एक मतलब जैसे ये होता है कि कबूतर जैसे जो खुद में कुछ भी नहीं रखते हैं वो ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, अच्छा, है ना। मतलब पूरा दबंगई से जोड़ दिए हैं। मेरी एक लाइन थी हाँ। कि क्या है कि अक्सर बात बात पे औकात की बात वही करते हैं बिल्कुल। जिनकी सच में कोई औकात नहीं होती। नहीं होती। जो जिगर रखते हैं सच में तबाही का, जो जिगर रखते हैं सच में तबाही का, उनके लहजे में कोई तेवर वाली बात नहीं होती। नहीं होती। और अक्सर बात बात पे औकात की बात वही करते हैं जिनकी सच में कोई औकात नहीं होती। वाह, तो आप इतने दिन से इतने अच्छे राइटर भी हैं और आपने पूरा यूपी का माहौल बदल दिया। तो आप ये बताइए कि कहीं बाहर गए हैं कि मतलब कुछ स्टार्स वगैरह आपको और बड़े बड़े प्रोडक्शन से कुछ काम वगैरह आते हैं कि नहीं? नहीं भी तो कुछ खास ऐसा कुछ काम नहीं है, अभी भैया के साथ कर रहे हैं। तो भैया के साथ तो पूरी टीम लग गई है, अब लगता है तो आपकी भविष्य भी सुधरने ही वाली है। अब देखते हैं आगे कहना क्या जाने हैं। अभी तो एक गाना चोरी हुआ है, तो अभी और क्या आगे बचा है? और कोई आगे आने वाला है कुछ सॉन्ग वगैरह? बहुत बहुत बेहतरीन सॉन्ग आने वाला है। कब तक आ जाएगा? हम देंगे 25 तक देंगे। मेरा 15 को एक गाना आ रहा है, यमराज से अपनी यारी है। यमराज से अपनी यारी है वो भी। पूरा मत गाइएगा, यहाँ बड़े बड़े चोर बैठे हैं। क्यों पूरा मत गाइएगा? भैया आप तो चोरों से बहुत डर लगने लगे। और ये भी नहीं कहते कि हमने चुरा लिया है। नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो इसको पहले सुन जाएंगे तो जैसे जानते हैं कि हम गाना दे रहे हैं और गाना देते रहेंगे, अच्छे गाना देंगे। इसके बाद आरिफ भाई के चैनल पे गाना आ रहा है मेरा, बहुत अच्छा गाना है वो भी गाना। आरिफ भाई से आपने मिला है? जी, अरे मैं ही शूट कराता हूँ भाई। आपने ही पूरा एल्बम शूट करवाया था? हाँ, अरे भाई हमको तो पता ही नहीं था, माहौल बदलने वाले के असली डायरेक्टर तो यहाँ बैठे हैं। आपने पूरा मैनेज करवाया था? पूरा मैं ही करता हूँ। आरिफ भैया के साथ उसके साथ आप जा रहे हैं जो पहले कुछ नहीं था, अब वो बने। क्या लगता है आप भी बन जाएंगे उनके साथ? अब देखते हैं क्या होता है, सब जनता जाने क्या बनाती है क्या नहीं बनाती। हम तो अपने हिसाब से अच्छा काम देने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश कंटेंट दें, अच्छा दें जो आपको और सबको पसंद आए। सबको पसंद आए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं सुल्तानपुर में, अमेठा एक गांव है वहीं का रहने। अमेठा का। ये बताइए कि आप भी सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर में ऐसे बहुत कलाकार हैं, सुल्तानपुर में ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं, मतलब उनको जैसे भैया बताया ना कि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। मान लीजिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, आप लोगों से अगर मिलाया जाए तो आप लोग क्या करें? बहुत दिल से सपोर्ट करूंगा, बहुत सच्चे मन से सपोर्ट करूंगा। क्यों भैया क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, अगर हमें किसी ने नहीं किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई हमारे पास आए तो उसको निराश भेजें। हमारे पास कोई भी आता है, अगर हमें उसके अंदर दिखेगा जुनून कि हाँ भैया ये बंदा काम कर सकता है, उस लायक होना चाहिए। बाकी मैं दिल से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। ये गाना लिखने का सिलसिला कब से चालू कर दिया आपने? ये गाना लिखने का शायरी वारी लिखते थे क्या पहले? शायरी तो अब भी लिखते हैं, बहुत अच्छे शायरी हमारे, सब अच्छी मतलब शायरी। 3-4 भाभी हैं हमारे। अरे ये बताएंगे नहीं, शायरी बहुत अच्छा करते हैं, शायर बाद हैं। तो मार दीजिए फिर थोड़ा सा कैमरा वैमरा हिल जाए बढ़िया सा। कैसी शायरी सुनेंगे आप? जैसा जनता के लिए अच्छा लगे। आप जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच हमेशा आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, जो आपको उनको अच्छा लगे। जैसे मोहब्बत में देखेंगे तो कभी इसके तो कभी उसके हो गए, हाँ बर्बाद वही हुआ वो जिसके हो गए। हाँ वो जो कहते थे कि तुमसे बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, हाँ। आज वो न जाने किसके किसके हो गए। किसके हो गए। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है। शायरी को लिखते लिखते गाना लिखा, गाना लिखते लिखते म्यूजिक प्रोडक्शन में बैठा गया, यहाँ से बैठते बैठते एक अच्छे लोगों से यूँ कहे कि मुलाकात हुई और अब आगे की इनकी जर्नी चालू हुई। जितना संघर्ष किया था, जितनी मेहनत की थी, ये मुझे नहीं लगता है कि इनको अब ये लगेगा कि बर्बाद हो रही है। मुझे लगता है असली ज़िंदगी की शुरुआत अब इन लोगों की यहीं से हो रही है। क्यों? आपकी तो पहले शुरू हो गई थी, आप रहने दीजिए, क्योंकि आप तो 10, 12, 15 साल से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, दबदबा बना है। और कितने गाने जो हाईलाइट हुए भैया? बहुत सारे, बदमाश है, दबदबा है, शेर आया बहुत सारे ऐसे गाने, मल्टीपल सॉन्ग्स हैं, सब यहीं से यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो यकीन नहीं है भाई, मैं इतने अवध क्षेत्र में आके यहाँ बैठ के मुझे ये जानकारी दी जाएगी कि ये सब गाना यहाँ से, मुझे खुद नहीं यकीन था। अवध क्षेत्र से अखिलेश जी आते हैं, सब पूरी टीम आती है और पूरे गांव के ग्रामीण तबके के लोग हैं, लेकिन इस तरह का टैलेंट, इस तरह के हुनर अगर किसी के पास है तो इनका कहना यह है कि आप उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि मुंबई से लेकर दिल्ली तक अखिलेश ने ठहर चुके हैं, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। सपोर्ट किया तो कोई जो आरिफ सारास की दोस्ती है, आरिफ गुर्जर नाम की, जिनको आप सोशल मीडिया पर सभी जानते हैं, जिनका
मामला पूरा यूपी क्या पूरा यूएस भी न्यूज़ भी चला रहा था, ये उनके साथ हैं। फिर से कोई नया गाना आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल भैया, अभी रिकॉर्ड हुआ है, अभी जस्ट आप जहाँ बैठे हैं जी। अभी तुरंत हमारा 2 गाना भी यहाँ रिकॉर्ड हुआ है। पूरा मत हम गाइएगा। हाँ बिल्कुल नहीं गाएंगे, नहीं बता रहे हैं कि रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हमने एक प्लानिंग की है कि हर महीने हम कम से कम 4 गाना जो है मार्केट में देंगे। फिर चुराने लग जाएंगे तो क्या करें? अब चुराने लगे, अब जिसका काम है चोरी का तो कार को चोरी करना थोड़ी बंद कर सकते हैं। हम पुलिस को बताएंगे भैया अच्छा, हमारा जो ये माहौल बदलने वाला है गाना है, और इस पे क्या चुरा के मतलब क्या गा दिया गया है इस पे? देखिए मेन इसकी जो हिट लाइन है आपको मैं बताऊं, गाना ही हिट है ये कि माहौल बदलने वाला है, ठीक है। अब भोजपुरी वाले उसको उठा के माहौल बदले वाला बा, अच्छा हाँ इसको ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं। अरे अब ये बताओ क्या पब्लिक अंधी है? पब्लिक अंधी थोड़ी या मैं अंधा हूँ भाई? सुनने वाले को तो पता चल जाएगा ना कि कहाँ से आपने लिया है। इसके पहले आपको मैं बता दूं, माहौल नाम से कोई गाना यूट्यूब पे नहीं था। वही तो उठा मामला ना, तभी तो चोरी हुआ। तो इनको काम मिल गया है, नया काम हम लोग दे दिए हैं कि बढ़िया है, खुश रहिए जाइए। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी मतलब पूरी इंडस्ट्री सिर्फ एक ही शब्द पे काम कर रही है। आप इसके पहले कभी नहीं सुने होंगे। पहले होता था कि इनका गाना ये चोरी कर लिया, इनका गाना यही होता था ना। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जितने भी सिंगर हैं, जितने भी खुद को स्टार बताते हैं, वो सिर्फ एक ही काम पे, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं कि मतलब माहौल माहौल माहौल, सिर्फ माहौल। अच्छा, सोचने वाली बात मेरे दिमाग में ये आ रही है कि दबदबा है बना गाना तो इतना हाईलाइट हुआ, तो सब माहौल के पीछे काहे पड़े हैं? अब यार देखिए, उनका दबदबा शायद उनके दिमाग से उनका दबदबा नहीं बन पाया, इसलिए वो माहौल पे टूट पड़े। और फिलहाल माहौल और चाहे दबदबा है तो अपना ही है तो अपना ही। अभिषेक भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने दबदबा बनाया, हमने माहौल बना दिया। अब देखिएगा, अभी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 2-4 लोग पक्का इसमें भी किंगरियापन इसमें भी किए होंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी उन लोग का जो है मिर्च मसाला तैयार हुआ होगा। शायद हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है, उस पर हमने सर्च नहीं किया है। अब ये बताइए, अब चोर करने वाले का भैया नीयत वही है तो कितना आप किसको रोकेंगे? हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, हम उनसे थोड़ी बतियाने जाएंगे। 1 बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, तीसरी बार ले बेटा 3 स्ट्राइक जा। क्या करेंगे भाई? उठा के कहा देना कि धारा लेना पाए जी बात चिल्लात भगी हैं, फिर वही मॉडल। बहुत ही अच्छी बात है। सोचने वाली बात यह है कि इनका माहौल जो गाना था वो चोरी हुआ। हमने आपको पूरी डिटेल भी बताई, इन लोगों ने भी बताई। अब इन लोगों का और भी गाना आने वाला है, और ये गाना अगर हम कहें इस तरह से, जिस तरह से चुराया गया, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। दबदबा की बात, मैं खुद कंफ्यूज हूँ भाई। दबदबा बना है वाला गाना इतना हाईलाइट था, साला जिसको देखो कनपटी करता है दबदबा, माहौल के पीछे सब कहाँ पड़े हैं? हम कंफ्यूज, तो हमने कहा चलिए चलते हैं और बात करके देखते हैं। क्योंकि भैया का भी फ़ोन भी आया था कि माहौल बदलने वाला गाना, मेरा इतनी मेहनत से, संघर्ष से, इतने जीवन को व्यतीत करने के बाद, इतने मतलब टीम को मैनेज करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अगर कोई मेरा चुराए और चुराने के बाद मुझे उसका पुरस्कार भी ना दे, मुझे उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर लिंक भी डाल दिए होते कि हाँ ये इनका गाना है, इन्होंने मेहनत की, मैंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट चुरा के डालिए। और अभी भी इनको ये उम्मीद है कि चोरी नहीं होगा, और भी चोरी होगा, ये उम्मीद लगा के रखे हैं, तभी लोग और मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो में आप बने रहिए, और आपके मन में क्या विचार है, आप कैसा इस चीज़ को सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइए।